Students, I am your Anu ma'am. Hope you are doing well. In previous video, we learned question number 1 from exercise 1.2. In this video, we will solve question number 2 from exercise 1.2. Now question number 2. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiplied by HCF equals to product of the two numbers. And pairs are first pair 26 and 91, second pair 510 and 92, third pair 336 and 54. इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि यहाँ पर कुछ इंटीजर्स के पेयर्स दिए हुए हैं। इन पेयर्स वाले नंबर का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है और उसके बाद इस फॉर्मूला से इसे वेरीफाई करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेयर से और फर्स्ट पेयर है 26 एंड 91। पहले हम लोग इन नंबर का एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे और फिर उसे इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसे वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर मैं इन दोनों नंबर के लिए एलसीएम दो तरीके से बता रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालने का कोई भी स्पेसिफिक मेथड नहीं दिया हुआ है। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन के लिए जो दो मेथड मैं बता रही हूँ उन दोनों मेथड में से जो भी इजी लगेगा उस मेथड से एलसीएम निकाल सकते हैं। ओके, तो पहले मैं इन दोनों नंबर का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताऊंगी और फिर बाद में लैडर मेथड को भी समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके लिए हम लोग 26 और 91 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो हम लोग नंबर ले रहे हैं 26 चूंकि इवन नंबर है इसलिए इसे फैक्टराइज करने के लिए हम लोग इवन प्राइम का यूज करेंगे और वो इवन प्राइम है 2। तो जब 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 13। अब इस 13 को 13 प्राइम से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। अब 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम लोग 91 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 91 चूंकि ऑड नंबर है इसलिए हम लोग इसे फैक्टराइज करने के लिए ऑड प्राइम का यूज करेंगे और वो ऑड प्राइम स्टार्ट होता है 3 से, लेकिन 3 से 91 डिवाइड नहीं होगा इसलिए हम लोग 5 प्राइम लेंगे। 5 प्राइम से भी 91 नहीं डिवाइड होगा तो हम लोग नेक्स्ट प्राइम 7 लेंगे और जब 7 से 91 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13। अब 13 को 13 प्राइम से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। अब 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसे हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 13। एक बार चेक कर लेते हैं, प्राइम्स आया था 2 और 13। ओके, एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 13। इसे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर प्राइम्स आया था 7 एंड 13। अब इन प्राइम्स को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं पावर में करके, जैसे 2 को 2 रेज़ टू द पावर 1 लिख सकते हैं और 13 को 13 रेज़ टू द पावर 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से 7 को 7 रेज़ टू द पावर 1 लिख सकते हैं और 13 को 13 रेज़ टू द पावर 1 लिख सकते हैं। ओके, अब इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। यानी इन दोनों नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं सभी फैक्टर्स को लेना है और यदि कोई फैक्टर दोनों में कॉमन है तो उस फैक्टर का जो ग्रेटेस्ट पावर वाला नंबर होगा उसको लेंगे। ओके, तो हम लोग लिखेंगे एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इक्वल्स टू 2 raised to the power 1 multiplied by 7 raised to the power 1 multiplied by 13 raised to the power 1। 2 और 7 दोनों में डिफरेंट है तो यहाँ पर दोनों ले लिया गया, लेकिन 13 दोनों में कॉमन है और दोनों ही कॉमन फैक्टर में पावर 1 है तो हम लोग 13 raised to the power 1 ले रहे हैं। फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 182, यानी कि 26 और 91 का एलसीएम हो जाएगा 182। अब हम लोग इन प्राइम्स को यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब भी प्राइम्स को लिखा जाता है तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा जाता है। ओके, अब मैं आपको दूसरे मेथड से समझाती हूँ और वो मेथड है लैडर मेथड। लैडर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स का एलसीएम निकाला जाता है उसे एक साथ लिख दिया जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 26 इवन नंबर है तो हम लोग इवन प्राइम का यूज करेंगे और वो इवन प्राइम है 2। जब 2 से 26 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 13, लेकिन 2 से 91 डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग 91 को डायरेक्टली 91 लिखेंगे। अब इस स्टेप में आप देख रहे हैं कि 2 प्राइम से सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है, दूसरा नंबर नहीं हो रहा है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, यदि 2 नंबर है या 3 नंबर है और कोई भी एक नंबर लिस्ट प्राइम से डिवाइड होता है तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारे पास नंबर है 13 एंड 91, दोनों ही ऑड नंबर है इसलिए हम लोग ऑड प्राइम का यूज करेंगे और वो ऑड प्राइम 3 से स्टार्ट होता है तो 3 से ना तो 13 डिवाइड होगा ना ही 91। फिर हम लोग नेक्स्ट प्राइम देखेंगे तो नेक्स्ट प्राइम है 5 और उस 5 प्राइम से भी ना तो 13 डिवाइड होगा ना ही 91 तो हम लोग नेक्स्ट प्राइम लेंगे और वो प्राइम है 7। तो 7 से 13 डिवाइड नहीं होगा लेकिन 91 डिवाइड हो जाएगा तो हम लोग 13 के लिए डायरेक्टली 13 लिख देंगे
और जब 91 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 13, तो यहाँ भी हम लोग 13 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारे पास दो नंबर है और वो है 13 एंड 13, तो हम लोग इन दोनों नंबर के लिए 13 प्राइम का यूज करेंगे और जब 13 से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 एंड 1। ओके, अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया क्योंकि आंसर में 1 1 आ गया। अब इस मेथड से एलसीएम निकालने के लिए हम लोग डायरेक्टली सभी प्राइम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 13। ओके, और जो आंसर आएगा वही 26 और 91 का एलसीएम होगा। यहाँ हम लोग जो निकाले हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 13 यानी कि 182, तो 182 हो गया 26 और 91 का एलसीएम। ओके, अब हम लोग इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ निकालने का कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, यानी हमें इन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर को निकालना है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 13 कॉमन फैक्टर है और उस फैक्टर का जो लिस्ट पावर वाला नंबर है उसे एचसीएफ के लिए लेना है। और इस केस में क्या देख रहे हैं कि दोनों में ही पावर 1 1 है, यानी इन दोनों नंबर के एचसीएफ के लिए हम लोग 13 रेज़ टू द पावर 1 लेंगे। ओके, हम लोग लिखेंगे HCF of 26 and 91 equals to 13 raised to the power 1 and this equals to 13। अब इन दोनों नंबर का LCM और HCF निकल गया। अब हम लोग लास्ट स्टेप करेंगे यानी कि वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन के लिए हम लोग फिर से नंबर लिख देंगे गिवन नंबर्स इक्वल्स टू 26 and 91 और फार्मूला ले लेंगे सिंस LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये फार्मूला क्वेश्चन से ले रहे हैं। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ था LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब इस फार्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे और वो वैल्यू होगा इन दोनों नंबर का LCM और उसका वैल्यू है 182 और इन दोनों नंबर का HCF और उसका वैल्यू है 13। एक बार हम लोग वैल्यू को चेक कर देते हैं। LCM निकला था 182 और HCF निकला था 13। ओके, तो यहाँ हम लोग लिख दिए 182 मल्टीप्लाइड बाय 13 और जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 2366। इसके बाद हम लोग उन दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे जो गिवन नंबर है 26 एंड 91 और जब 26 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 2366 जो कि इसके इक्वल है। लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे देयरफॉर 182 मल्टीप्लाइड बाय 13 इक्वल्स टू 26 मल्टीप्लाइड बाय 91 हेंस वेरीफाइड। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पेयर लेते हैं और वो नेक्स्ट पेयर है 510 एंड 92। इस पेयर के लिए मैं एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही बता रही हूँ। तो हम लोग 510 को फैक्टराइज कर रहे हैं और ये नंबर इवन नंबर है इसलिए हम लोग इवन प्राइम का यूज कर रहे हैं और वो इवन प्राइम है 2। तो जब हम लोग 510 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 255 और ये नंबर ऑड नंबर है। इस ऑड नंबर के लिए हम लोग ऑड प्राइम का यूज करेंगे और फर्स्ट ऑड प्राइम है 3। ये 255 3 प्राइम से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन रूल ये कहता है कि लिस्ट प्राइम को लेना चाहिए, इसलिए हम लोग 5 को ना लेकर के 3 को ले रहे हैं और जब 255 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 85। अब इस 85 को हम लोग 5 प्राइम से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17 और इस 17 को हम लोग 17 प्राइम से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। अब 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 92 को फैक्टराइज करेंगे तो 92 चूंकि इवन नंबर है इसलिए हम लोग इवन प्राइम का यूज करेंगे और वो इवन प्राइम होगा 2। जब 92 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 46 और 46 भी इवन नंबर है इसलिए हम लोग फिर से 2 का यूज करेंगे और 2 से जब 46 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 23। अब इस 23 को हम लोग 23 प्राइम से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। अब इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको इस तरह से लिख देंगे सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17। एक बार हम लोग प्राइम्स को चेक कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17। ओके, अब इसे हम लोग इस तरह से पावर में लिख सकते हैं लाइक 2 रेज़ टू द पावर 1, 3 रेज़ टू द पावर 1, 5 रेज़ टू द पावर 1 एंड 17 रेज़ टू द पावर 1। अब हम लोग प्राइम फैक्टर्स 92 का लिखेंगे और वो फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 23। इसे भी चेक कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 23। ओके, और इसे भी फिर हम लोग पावर्स के फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पर चूंकि 2 टाइम्स यूज किया गया तो हम उसे 2 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं और 23 1 टाइम यूज किया गया इसलिए हम लोग उसे 23 रेज़ टू द पावर 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, यानी कि हमें
इन दोनों नंबर के सारे फैक्टर्स को लेना है और यदि कोई फैक्टर दोनों में कॉमन है तो उसके ग्रेटेस्ट पावर वाले नंबर को लेना है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से। 510 का फैक्टर है 2, 3, 5, 17 और 92 का फैक्टर है 2 और 23, यानी कि 2 फैक्टर कॉमन है। तो ये कॉमन फैक्टर में से जिसका ग्रेटेस्ट पावर होगा उसको हम लोग ले लेंगे। ओके, तो हम लोग लिखेंगे एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 2, क्योंकि इसमें ये ग्रेटेस्ट पावर है। तो 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसका 3 ले लिए, मल्टीप्लाइड बाय 5, इसका 5 ले लिए, मल्टीप्लाइड बाय 17, इसका 17 ले लिए एंड मल्टीप्लाइड बाय 23। ओके, इसका 23 ले लिए। सबके ऊपर पावर 1 1 है क्योंकि यहाँ भी पावर 1 1 है और फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 23,460। ओके, इट मीन्स 510 एंड 92 का एलसीएम हो जाएगा 23,460। अब हम लोग इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, यानी इन फैक्टर्स में से हमें कॉमन फैक्टर्स को चूज करना है और उस कॉमन फैक्टर का लिस्ट पावर वाले नंबर को लेना है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2, और 2 में लिस्ट पावर किसका है, 2 रेज टू द पावर 1, यानी कि इन दोनों के एचसीएफ के लिए हम लोग इस नंबर को चूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 1 एंड दिस इक्वल्स टू 2। अब इन दोनों नंबर का एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। अब हम लोग इसे वेरीफाई करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग फिर से नंबर लिख देंगे, गिवन नंबर्स इक्वल्स टू 510 एंड 92, और इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे जो फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया हुआ था। वो फॉर्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब एलसीएम इन दोनों नंबर का क्या निकला था, 23,460, और एचसीएफ क्या निकला था, 2। एक बार इसे चेक कर लेते हैं हम लोग। एलसीएम निकला है 23,460 और एचसीएफ क्या निकला है, 2। ओके, तो हम लोग यहाँ पर वही लिख दिए 23,460 मल्टीप्लाइड बाय 2, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 46,920। अब हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इन दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और जब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है 46,920। लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर 23,460 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 510 मल्टीप्लाइड बाय 92, हेंस वेरीफाइड। अब हम लोग लास्ट पेयर लेंगे और लास्ट पेयर में है 336 एंड 54। इन नंबर का भी एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बता रही हूँ और इसके लिए हम लोग दोनों नंबर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग 336 से। चूंकि 336 इवन नंबर है इसलिए हम लोग इसको फैक्टराइज करने के लिए इवन प्राइम को लेंगे और वो है 2। जब 336 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 168, और यहाँ 168 इवन नंबर है इसलिए हम लोग फिर से इवन प्राइम का यूज करेंगे, और जब 168 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 84। ये भी इवन नंबर है इसलिए हम लोग फिर से इवन प्राइम का यूज करेंगे और 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 42। अब यहाँ देख रहे हैं ये भी इवन नंबर है तो फिर से हम लोग 2 से इसे डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा 21। अब 21 ऑड नंबर है, इस ऑड नंबर के लिए हम लोग ऑड प्राइम का यूज करेंगे और लिस्ट ऑड प्राइम है 3, तो हम लोग 3 से 21 को डिवाइड करेंगे। तो जब 3 से 21 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 7। अब इस 7 को हम लोग 7 प्राइम से डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा 1। ओके, अब 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 54 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। चूंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 54 इवन नंबर है इसलिए हम लोग इवन प्राइम का यूज कर रहे हैं और 2 से 54 को डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ जा रहा है 27। अब 27 ऑड नंबर है इसलिए हम लोग ऑड प्राइम का यूज करेंगे और वो ऑड लिस्ट प्राइम है 3। तो 3 से जब 27 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 9। फिर ये 9 ऑड नंबर है इसलिए हम लोग 3 प्राइम से डिवाइड कर रहे हैं और 3 से जब 9 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। अब इस 3 को फिर से 3 प्राइम से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। अब इन फैक्टर्स को हम लोग इस तरह से लिख देंगे। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336 इक्वल्स टू 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 7. It means 4 times 2, 1 times 3, 1 times 7. एक बार चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 4 times 2, 1 times 3, 1 times 7. ओके, तो यहाँ हम लोग ऐसे लिख दिए और फिर इसे हम लोग पावर्स में चेंज कर देंगे। चूंकि यहाँ पर 2 4 टाइम्स यूज किया गया है तो हम लोग उसको 2 raised to the power 4 लिख सकते हैं
और 3 के लिए 3 रेज़ टू द पावर 1 लिख सकते हैं और 7 के लिए 7 रेज़ टू द पावर 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग प्राइम फैक्टर्स 54 का लिखेंगे और वो प्राइम फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। इट मीन्स 1 टाइम 2 एंड 3 टाइम्स 3। इसे भी चेक कर लेते हैं, 1 टाइम 2 एंड 3 टाइम्स 3। ओके, फिर इसे भी हम लोग पावर्स में चेंज कर देते हैं। तो 2 के लिए 2 रेज़ टू द पावर 1 लिख देंगे और 3 टाइम्स 3 के लिए हम लोग 3 रेज़ टू द पावर 3 लिख देंगे। अब इन दोनों नंबर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। यानी कि हमें सभी फैक्टर्स को देखना है और सभी फैक्टर्स में से कोई फैक्टर्स यदि दोनों में कॉमन है तो उसके ग्रेटेस्ट पावर वाले नंबर को लेना है। तो यहाँ हम लोग फैक्टर्स क्या क्या देख रहे हैं? 2 है, 3 है, 7 है। यहाँ है 2 और 3, यानी कि 2, 3 दोनों में कॉमन है। तो हम लोग इन कॉमन फैक्टर्स में से ग्रेटेस्ट पावर वाले नंबर को लेंगे, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 4 लेंगे और 3 रेज़ टू द पावर 3 लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 4 दिस वन मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर 3 दिस वन मल्टीप्लाइड बाय 7 इसका 7। ओके, और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 3024, यानी कि 336 और 54 का एलसीएम हो जाएगा 3024। ओके, अब हम लोग इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? हम लोग कॉमन फैक्टर्स को देखेंगे और उस कॉमन फैक्टर्स का लिस्ट पावर वाले नंबर को लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे कि 2, 3 दोनों में कॉमन है, तो हम लोग 2, 3 का लिस्ट पावर वाले नंबर को लेंगे। तो यहाँ पर 2 का पावर है 1 और यहाँ है 4, हम लोग इसको ले लेंगे। और यहाँ पर 3 का पावर है 1 और यहाँ पर है 3, तो इसलिए हम लोग इसे ले लेंगे। यानी कि इन दोनों नंबर के एचसीएफ के लिए हम लोग ये दोनों नंबर को चूज करेंगे। ओके, तो हम लोग लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर 1। एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर 1। ओके, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 6। अब हमारे पास इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गया। अब हम लोग इसे वेरीफाई करेंगे फॉर्मूला से। वेरिफिकेशन के लिए हम लोग फिर से नंबर को लिख देंगे, गिवन नंबर्स इक्वल्स टू 336 एंड 54, और फिर फार्मूला यूज करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और वो फार्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। फिर हम लोग इस फार्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो दोनों नंबर का एलसीएम निकला था 3024 और एचसीएफ निकला था 6। अब इसे चेक कर लेते हैं एक बार एलसीएम और एचसीएफ को। तो एलसीएम निकला था 3024 और एचसीएफ निकला था 6। ओके, तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18,144, और फिर उन दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि गिवन नंबर था 336 एंड 54 दिस वन। ओके, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आता है 18,144 जो कि इसके इक्वल है। लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर 3024 multiplied by 6 equals to 336 multiplied by 54, hence verified। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।